गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एल्कोहल के चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म यानी एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की संरचना। एल्कोहल की संरचना के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एल्कोहल की संरचना, एल्कोहल की संरचना की अगर बात करें तो एल्कोहल का जो अणु होता है वो रेखीय न होकर कुछ क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। अर्थात एल्कोहल की संरचना रेखीय न होकर कुछ मुड़ी हुई होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एल्कोहल की संरचना रेखीय न होकर कुछ मुड़ी हुई होती है। यानी एल्कोहल जो होता है इसकी संरचना रेखीय न होकर कुछ मुड़ी हुई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और अपन जानते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और लोन पेयर बोन पेयर के बीच में उससे कम प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से इसकी संरचना क्या होती है, रेखीय न होकर कुछ मुड़ी हुई होती है। और अगर देखें तो अपने पास जो एल्कोहल होता है तो ये अपने पास क्या होता है, एल्कोहल। और एल्कोहल में देखिए ऑक्सीजन जो परमाणु होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं और दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह OH और OC यानी CO और OH जो बॉन्ड होते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और इधर कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, जिसकी वजह से यह अणु क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है, आघूर्ण का जो मान होता है वो 1.17 डिवाई होता है, यानी 1.17 डी यहां पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एल्कोहल की संरचना और उसमें लिखिए कि एल्कोहल की संरचना रेखीय न होकर कुछ क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसके ऊपर दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से या अपन ये कहें कि दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, तो ऑक्सीजन की विद्युत क्या होती है, ज्यादा होती है, जिससे OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को व CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यह अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और जो कार्बन होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता, कार्बन के ऊपर धन आवेश आ जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, जिससे यह जो एल्कोहल का अणु होता है वो ध्रुवीय हो जाता है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.17 डिवाई यानी डी होता है। तो यह तो एल्कोहल की संरचना थी। तो आप एल्कोहल की संरचना हेडिंग डाल करके और इतना लिख लोगे और नीचे क्या बना दोगे, ये स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इसके क्या होते हैं, रासायनिक गुण। अब अपन पढ़ेंगे कि एल्कोहल के अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो होती है जो रासायनिक गुणों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये अपन देखेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे, इसमें 4 अपने पास पॉइंट है और 4 पॉइंटों को अलग अलग अपन पढ़ेंगे। तो पहले आप एक लाइन लिखिए कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। उसमें से पॉइंट नंबर 1 क्या होता है कि OH हमारे पास देखिए यहां पर लिखता हूं RCH2, तो मैं इसको खोल के रखता हूं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर अपने पास क्या होगा O, यहाँ पर अपने पास क्या है H, तो ये अपने पास एक एल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए ये अपने पास क्या होता है, OH बॉन्ड। तो पहले अपन क्या करेंगे, OH बॉन्ड को तोड़ने वाली कौन कौन सी अभिक्रियाएं अपने पास होती है, तो OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं, OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे लिख देंगे OH
बंध के विदलन की OH बंध के विदलन की अभिक्रिया है। पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पर OH बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। और यहाँ पर देखिए कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर CO जो बॉन्ड टूट रहा है इसके प्रदर्शित करने वाली कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे CO बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहां पर अपने पास क्या होता है, एल्किल समूह है, यहां पर अपने पास क्या होता है, OH समूह है। तो एल्किल समूह है और OH समूह है, एल्किल और OH समूह जो होते हैं इसकी सम्मिलित अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। तो यहां पर लिख देंगे एल्किल समूह व OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। एल्किल समूह व OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट देखिए, 4 नंबर पॉइंट ये कहता है कि अपने पास जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल में क्या है कि OH समूह है और OH समूह में अंदर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। और इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो इस लोन पेयर की वजह से कौन कौन सी अभिक्रियाएं एल्कोहल प्रदर्शित करता है। तो अपने यहां पे लिखेंगे एल्कोहल में उपस्थित OH समूह पर OH समूह में लिखना, OH समूह में एल्कोहल में उपस्थित OH समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण अभिक्रियाएं। देखिए एल्कोहल में जो OH समूह उपस्थित होता है, इस OH समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है इसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित होते हैं और उस जिसकी वजह से कौन कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आज रासायनिक गुणधर्म के अंदर पहला पॉइंट कि OH बंध जो होता है इसमें विदलन जो हो रहा है, OH बॉन्ड टूट रहा है, तो इसकी वजह से कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। CO बंध जो टूट रहा होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड टूट रहा है, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। एल्किल समूह और OH समूह जो है इसके सम्मिलित अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। और एल्कोहल में उपस्थित OH समूह जिसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है, इस पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और जिसकी वजह से कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट यहां से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे कि जो एल्कोहल होता है वो जल की अपेक्षा, एल्कोहल जो होता है वो जल की तुलना में कम अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन लिखो कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जल से कम क्यों होती है, जल से कम क्यों होती है। तो अब पढ़ेंगे कारण। अब देखिए बच्चों कि अपने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन ये था कि एल्कोहल जो होता है उसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति वो H2O मतलब जल से क्या होती है, कम होती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि एल्कोहल जो होता है इसकी अम्लीय प्रकृति क्या है, कम है, किसकी अपेक्षा, इस जल की तुलना में। तो इसकी क्या है, कम है, और इसकी क्या है, ज्यादा है। ये कारण अपने को क्या करना है, समझना है। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं RO
और ये अपने पास क्या है, एल्कोहल है। ये अपने पास क्या है, एल्कोहल। और ये अपने पास क्या है, H और O और F। ये अपने पास क्या है, जल। ये अपने पास एल्कोहल और ये अपने पास जल। तो देखिए एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल के अंदर क्या होता है, यहां पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप। एल्किल समूह यहां पर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जो एल्किल समूह यहां पर एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है और एलिफेटिक कंपाउंड की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो देखिए ये जो एलिफेटिक कंपाउंड एल्किल समूह होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो ये जो OH बॉन्ड को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे यहां से हाइड्रोजन जो होता है इसका निकलना क्या हो जाएगा बच्चों, कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन जल की अगर बात करें तो जल के अंदर OH समूह के साथ ऐसा कोई भी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जल में OH समूह उपस्थित होता है और OH समूह होता है, इसके साथ कोई भी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। और तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है इसको निकलना क्या होता है, आसान होता है। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन को निकालता है, आसानी से निकालता है, उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन निकालता है, जो पदार्थ या जो यौगिक हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देता है, वह उतना ही क्या होता है, अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यही कारण है कि एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, कम अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि जल होता है वो अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। कारण यह है कि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जो एल्कोहल होता है वो अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो आप लिखोगे कैसे, आप ये लिखोगे कि एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि एल्कोहल में एल्किल समूह जुड़ा हुआ है जो क्या करता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे यहां से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और जल के अंदर जो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला ऐसा कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ होता, जिसकी वजह से यहां से हाइड्रोजन को निकालना क्या होता है, आसान होता है। और यही कारण है कि यहां पर एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होने के कारण यह जो अम्लीय प्रकृति होती है इसकी वो क्या होती है, कम होती है, और जल की क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो बच्चों, अब रासायनिक गुणों के अंदर पहला पॉइंट, OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। तो OH बंध के विदलन की अभिक्रियाओं में जो विदलन का सुगमता का जो क्रम होता है, विदलन के सुगमता का क्रम निम्न प्रकार होता है। तो आप लिखोगे कि OH बंध के विदलन की अभिक्रियाओं में विदलन के सुगमता का क्रम निम्न प्रकार होता है। तो पहले आप हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे आगे, OH बंध के विदलन की अभिक्रियाओं में विदलन के सुगमता का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार होता है। कौन कौन सा क्रम होता है, देखिए अपने पास होता है 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो आपके पास होगा कि 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल के बाद में आएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल से कम होगा 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए सबसे आसान यहां पर होगा हाइड्रोजन को निकालना, सबसे आसान कहां पर होगा, 1 डिग्री एल्कोहल में, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल में, और उसके बाद में 3 डिग्री एल्कोहल में। तो ये अपने पास क्या होता है,
कर्म होता है कि हाइड्रोजन को निकालना सबसे आसान काम कहां पर है, 1 डिग्री एल्कोहल में। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल और CH3C और CH3HOH ये अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल और CH3 और यहां से अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, OH। अब अपने पास क्या है कि यहाँ पर जो एल्कोहल अपने पास है इसमें से 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। इसके साथ देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, अपने पास एक एलिफेटिक कंपाउंड, मतलब एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक एलिफेटिक कंपाउंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और एलिफेटिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करना, डोनेट करना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना क्या होगा, कुछ हद तक क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास इस कार्बन के पास जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, एक एलिफेटिक कंपाउंड इधर से एक इधर वाला, तो ये क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास कितने समूह जुड़े हुए हैं, 3 समूह जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा। तो अगर अपन देखें कि यहाँ पर OH जो बंध के विदलन की अभिक्रिया यानी OH जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर टूटना क्या होगा, ये आसान काम यहाँ पर नहीं है। इससे कम यहाँ पर, यहाँ से आसानी से हो जाएगा और इससे आसान कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो यही अपने लिखा है कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, यहाँ से 1 डिग्री एल्कोहल में OH बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। आगे देखिए, आगे अगर देखें तो अपने पास जो एल्कोहल होता है, क्या होता है अपने पास, एल्कोहल। और एल्कोहल जो होता है ये कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है बच्चों, अम्लीय प्रकृति। कौन सी, अम्लीय प्रकृति। अब बात नहीं कि अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि जो एल्कोहल होता है इसकी जो अम्लीय जो प्रकृति होती है वो किसकी वजह से हो रही है, वो किसकी वजह से है, ऑक्सीजन परमाणु की वजह से है। ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा कि OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर R और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, H। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, तो ये बॉन्ड को कहां खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज फार हो जाएगा। और हाइड्रोजन अगर निकलता है तो मतलब वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्कोहल में यहाँ पर भी आपको लिखना है कि एल्कोहल जो होता है उसकी अम्लीय प्रकृति ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये टूटना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है, जिससे बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिससे बॉन्ड टूट जाएगा। और यही अपन पढ़ रहे हैं कि OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो एल्कोहल प्रदर्शित करता है। अब तो देखो अपन OH बॉन्ड की जो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अपन एल्कोहल की किसके साथ, धातु के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो एल्कोहल की धातु कौन कौन सी, जैसे अपने पास सक्रिय धातुएं होती है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, ये जो सक्रिय धातुएं होती है, इन धातुओं के साथ यदि अपन किसकी एल्कोहल की रिएक्शन करवा दें, CH3, CH2 और OH, ये अपने पास क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दे, धातुओं के साथ, मतलब हम यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से देखिए ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर
ऑक्सीजन की विद्युत क्या है, ज्यादा है, जिससे ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने पास देखिए एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, तो यहाँ पर अपने पास कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। 2 लेंगे तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकला, मतलब अपने पास क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और ये जो Na है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जुड़ जाएगा। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2O Na यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखिए एल्किल ग्रुप कितने थे, 2। यहाँ पर सोडियम कितना है, 1। अब यहाँ पर कितने हो गए, ये 2 हो गए, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पर इस तरह से अपना अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं। तो एल्कोहल से अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया एल्कोक्साइड। क्या बन गया, एल्कोक्साइड। तो यानी ये इसका नाम होगा, सोडियम 2 कार्बन है इसलिए एथ, O जुड़ा हुआ इसलिए ऑक्साइड, तो हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड। तो ये अपने पास बनेगा यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड। तो देखिए बच्चों, यदि अपन एल्कोहल एथेनॉल की अभिक्रिया यहाँ पर लिख देता हूं, इसका नाम क्या होगा, यूपीसी नाम तो क्या होगा, एथेनॉल। अगर इसका अपना व्युत्पन्न पत्ती में लिखें तो ये अपने पास क्या होगा, कार्बिनोल। तो ये क्या होगा, मैथिल, और ये क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। तो ये हो जाएगा इसका मैथिल कार्बिनोल, मैथिल कार्बिनोल। तो आईयूपीसी नाम लिखें तो एथेनॉल हम पढ़ चुके हैं, ये मैथिल कार्बिनोल। ये अपने पास सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम अपने पास क्या बनेगा, एथोक्साइड। यहां से देखिए OH बॉन्ड टूट रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहां पर निकला और H2 गैस बाहर हो गई। दूसरी अभिक्रिया देखिए, सोडियम, या आप लिख देते हैं यहां पर धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल अपने पास CH3CH2OH प्लस NaH। तो ये अपने हो जाएगा यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में है, यहाँ पर हाइड्रोजन पढ़ा हुआ कक्षा 11 में, हाइड्रोजन यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन अवस्था में है, क्योंकि किसके साथ जुड़ा हुआ है, धातु के साथ जुड़ा हुआ है। और धातु के साथ जब हाइड्रोजन आता है तो कौन से ऑक्सीजन अवस्था में आता है, माइनस ऑक्सीजन अवस्था में आता है। तो ये अपने पास क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन किससे करेंगे, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बाहर होगी, H2 गैस यहाँ से बाहर होगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2O, और Na कहां पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो अपने पास क्या बनेगा, CH3CH2ONa। वापिस अपने पास क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। तो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है।